इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं शिवम हॉस्पिटल। कल सुबह प्रातःकाल जब सूचना मिली एक जननेता के रूप में रहे स्वर्गीय समरेश सिंह जी का निधन हो गया तो बड़ा पीड़ा हुई मन को, क्योंकि हम बहुत दिनों तक साथ साथ काम किया है और झारखंड के प्रति, झारखंड के जनता के प्रति और झारखंड में खासकर मजदूरों के प्रति जो उनकी वेदना रही वो हमेशा झलकती थी उनके आंदोलनकारी स्वरूप में। उनकी व्याकुलता दिखती थी कि समस्या का समाधान कैसे होगा। जब मंत्रिपरिषद में वो हमारे साथ थे उस समय भी उनकी संवेदनशीलता दिखती थी कि राज्य बन गया, अब राज्य का समग्र विकास और राज्य के जनता का कल्याण कैसे हो, और इसलिए हम लगातार चर्चा करते थे। अस्वस्थता की सूचना जब हमें प्राप्त हुई तो उस समय मैं दूरभाष पर उनसे बातचीत किया था। उठने में कठिनाई हो रही है इसकी जानकारी उन्होंने स्वयं दी, पर मन से, मस्तिष्क से दृढ़ संकल्पित होने के कारण मैं ठीक हो जाऊंगा, यह कॉन्फिडेंस उनमें था। और फिर बाद में कुछ दिनों के बाद मुझे जानकारी मिली कि वो स्वस्थ हो गए, लेकिन इसके बावजूद इसके बाद धीरे धीरे उनकी अस्वस्थता बढ़ी और आज वो हमारे बीच में नहीं है। ऐसे जननेता के रूप में जनता के बीच लगातार जो जुड़े रहे, ऐसे नेता को हमेशा लोग याद रखेंगे और उनके स्मरण को हम लगातार पाथे के रूप में चल सके, ताकि आने वाले दिनों में झारखंड की वेदना जो उनके मन में थी उसका समाधान का रास्ता हम सब मिलकर के ढूंढ सकें। आज बहुत ही दुख है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति मिले और परिवार को और जो जनता उनसे जुड़े रहे उन्हें भी इस समय में जो व्याकुलता है, जो विषाद है, उसको झेलने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। कल सुबह प्रातःकाल जब सूचना मिली एक जननेता के रूप में रहे स्वर्गीय समरेश सिंह जी का निधन हो गया तो बड़ा पीड़ा हुई मन को, क्योंकि हम बहुत दिनों तक साथ साथ काम किया है और झारखंड के प्रति, झारखंड के जनता के प्रति और झारखंड में खासकर मजदूरों के प्रति जो उनकी वेदना रही वो हमेशा झलकती थी उनके आंदोलनकारी स्वरूप में। उनकी व्याकुलता दिखती थी कि समस्या का समाधान कैसे होगा। जब मंत्रिपरिषद में वो हमारे साथ थे उस समय भी उनकी संवेदनशीलता दिखती थी कि राज्य बन गया, अब राज्य का समग्र विकास और राज्य के जनता का कल्याण कैसे हो, और इसलिए हम लगातार चर्चा करते थे। अस्वस्थता की सूचना जब हमें प्राप्त हुई तो उस समय मैं दूरभाष पर उनसे बातचीत किया था। उठने में कठिनाई हो रही है इसकी जानकारी उन्होंने स्वयं दी, पर मन से, मस्तिष्क से दृढ़ संकल्पित होने के कारण मैं ठीक हो जाऊंगा, यह कॉन्फिडेंस उनमें था। और फिर बाद में कुछ दिनों के बाद मुझे जानकारी मिली कि वो स्वस्थ हो गए, लेकिन इसके बावजूद इसके बाद धीरे धीरे उनकी अस्वस्थता बढ़ी और आज वो हमारे बीच में नहीं है। ऐसे जननेता के रूप में जनता के बीच लगातार जो जुड़े रहे, ऐसे नेता को हमेशा लोग याद रखेंगे और उनके स्मरण को हम लगातार पाथे के रूप में चल सके, ताकि आने वाले दिनों में झारखंड की वेदना जो उनके मन में थी उसका समाधान का रास्ता हम सब मिलकर के ढूंढ सकें। आज बहुत ही दुख है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति मिले और परिवार को और जो जनता उनसे जुड़े रहे उन्हें भी इस समय में जो व्याकुलता है, जो विषाद है, उसको झेलने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं शिवम हॉस्पिटल। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एवं उत्तम लेंस लगाया जाता है। E2 लक्ष्मी मार्केट, सेक्टर 4, BS सिटी।